अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। कुछ रोज़ कबल अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो ने ये इंकशाफ किया था कि 60,000 चीनी फौजी इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर इस वक्त भी बैठ चुके हैं। ऐसी सिचुएशन में जबकि लद्दाख वाले फ्रंट पर दोनों मुल्कों यानी चीन और इंडिया की फोर्सेस कुछ 100 मीटर की दूरी पर खड़ी हैं, ऐसे में इंडिया ने अपने मिसाइलों के टेस्ट बढ़ा दिए हैं और गुज़िश्ता 35 दिनों में इंडिया ने 10 मिसाइल अपने टेस्ट किए हैं, जिसका सिर्फ एक ही मतलब है कि चीन पर रौब जमाया जा सके। अलबत्ता इन 10 मिसाइलों में से जो निर्भय मिसाइल था जिसकी रेंज 800 किलोमीटर थी वो फेल हो चुका है तजुर्बा। बाकी इन मिसाइलों में छोटे बड़े दीगर मिसाइल भी शामिल हैं। इन सारी डेवलपमेंट्स के दौरान जो अच्छी खबर इंडिया के लिए आई है वो ये है कि बांग्लादेश ने उनका जो एक प्रोजेक्ट था सोनाडिया डीप सी पोर्ट का, जिस पे इंडिया को एतराज था क्योंकि चीन ये प्रोजेक्ट करना चाह रहा था, इस प्रोजेक्ट को बांग्लादेश ने कैंसिल कर दिया है ऑफिशियली। और बज़ाहिर जो बांग्लादेश ने इसको कैंसिल करने का रीज़न दिया है वो ये दिया है कि इससे इन्वायरमेंट को ख़तरा है, लेकिन ये बांग्लादेश का फैसला इंडिया के लिए आज के हालात में एक साय ऑफ रिलीफ ज़रूर साबित हुआ है। बांग्लादेश के काबीना के जो सेक्रेटरी हैं अनवरुल इस्लाम, उनका कहना है कि सोनाडिया पोर्ट से इस इलाके की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको ख़तरा था, इसीलिए हम ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर रहे हैं। इसकी जगह हम सोनाडिया पोर्ट से 25 किलोमीटर दूर मातरबारी पोर्ट को डेवलप करेंगे। सोनाडिया एक डीप सी बंदरगाह है जिसमें बड़ी साइज के जहाज भी आराम से आ सकते हैं। बांग्लादेश की जो मौजूदा बंदरगाहें हैं वो इसके मुकाबले में कम गहरी यानी कम डीप हैं। मिसाल के तौर पर ये जो चिटागांग की बंदरगाह है ये कर्नाफली रिवर की वजह से कम डीप है। इस पे 190 मीटर से ज़्यादा जो साइज़ है उसका जहाज़ नहीं आ सकता। कर्नाफली रिवर का जो गुप्ता बैंड है इसका जो नेचुरल रेडियस है वो 1000 मीटर तक का है, जो कि बड़े जहाज़ों के लिए फिजिबल नहीं है। इसीलिए 2006 में पहले ये आइडिया डेवलप हुआ कि ये जो सोनाडिया वाला एरिया है ये बहुत डीप समंदर में वाक़ है और बड़े जहाज़ आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं। तब से चीन इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहा था। हालांकि ये कोई सरप्राइज नहीं था चीन के लिए, क्योंकि ऑफिशियली तो अब पहली बार बांग्लादेश ने इसको प्रोजेक्ट को कॉल ऑफ किया है ना, लेकिन अनऑफिशियली बांग्लादेश ने 6 साल पहले ही इस सोनाडिया पोर्ट को कॉल ऑफ कर दिया था अनऑफिशियली। और बांग्लादेश का ये कहना था कि हम मातरबारी पोर्ट को डेवलप करेंगे, सोनाडिया को नहीं। हत्ता कि जब बांग्लादेश वन बेल्ट वन रोड में शामिल होने जा रहा था तब भी चीन ने इस प्रोजेक्ट को करने की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन बांग्लादेश ने इस पर इनकार कर दिया था। फिलहाल ये होता है कि जो बड़े जहाज होते हैं बांग्लादेश के ये श्रीलंका में ऑफलोड होते हैं और फिर वहां से उनके जो सामान है उनको छोटे जहाज़ों में बांग्लादेश लाया जाता है। बाकी जो दरमियाने और छोटे साइज के जहाज हैं ये डायरेक्ट आते हैं बांग्लादेश के पोर्ट्स पे। इससे बांग्लादेश को ज़्यादा कॉस्ट भरनी पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन की और वक्त भी ज़्यादा लगता है। तो अगर ये डीप सी पोर्ट बन जाते हैं तो ये बड़ा मसला बांग्लादेश का हल हो जाएगा। और इन पोर्ट्स को बनाने के लिए बांग्लादेश के पास इन्वेस्टर्स भी मौजूद हैं। जापान भी इन पोर्ट्स को बनाने में इंटरेस्टेड है और चीन भी इंटरेस्टेड है, लेकिन चीन सोनाडिया पे ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मजे की बात यह कि 2006 में ही जापान ने भी ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई थी कि सोनाडिया सबसे बेहतरीन लोकेशन है बांग्लादेश में डीप सी पोर्ट बनाने के लिए। अगर यहाँ पे डीप सी पोर्ट बनता है तो सिर्फ बांग्लादेश के बड़े जहाज ही नहीं बल्कि इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है उसके, भूटान के, नेपाल के और चीन का जो यूनान प्रोविंस है उसके लिए भी बड़ी आसानी हो जाएगी। इन सबके जो बड़े जहाज हैं ये डायरेक्ट बांग्लादेश पे पहुंच सकते हैं और फिर वहां से इन मुल्कों में जा सकते हैं। तो रीजनल एतबार से अगर आप देखें तो ये बांग्लादेश के लिए नहीं पूरे रीजन के लिए बड़ा अहम पोर्ट था। अच्छा, अब इंडिया को इस पोर्ट से क्या एतराज था इस पे हम आपको जरा बताते हैं। ये आप जरा मैप देखें, ये चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है जो कि उसने इंडिया के इर्द गिर्द एक घेरा बना के रखा हुआ है और इंडिया को घेरे रखा हुआ है चीन ने। गवादर पोर्ट हो पाकिस्तान का या फिर हम्बनतोता पोर्ट हो, सब पे चीन की प्रेजेंस मौजूद है। इन्हीं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में सोनाडिया भी एक होता। अगर यहाँ पर चीन की मौजूदगी होती तो ये बांग्लादेश के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है।
बांग्लादेश की ये वाली जो जगह है सोनाडिया वाली, ये इंडिया के अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के पास है, जहां पे कहा जाता है कि इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। इसलिए इंडिया इस बात के सख्त खिलाफ था कि बांग्लादेश किसी भी सूरत ये पोर्ट चीन को ना दे। यही वजह है कि जैसे ही ये पोर्ट प्रपोज हुआ था तो चीन ने तो फौरन ही तैयारी भर ली थी कि इसको डेवलप करेंगे, लेकिन इंडिया की सेंसिटिविटी को देखते हुए बांग्लादेश ने कभी ज्यादा कोशिश नहीं की इसको डेवलप करने के लिए। इसकी जगह जापान की मदद से सोनाडिया से 25 किलोमीटर दूर मातरबारी पोर्ट को डेवलप करना बांग्लादेश ने ज्यादा मुनासिब समझा। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि क्वाड ग्रुप के 3 मुल्कों यानी जापान, अमेरिका और इंडिया ने इस सिलसिले में बांग्लादेश पे असर डाला है, जिस वजह से बांग्लादेश ने ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। इस वक्त कुछ इंडियन मीडिया आउटलेट्स ये तासुर दे रहे हैं गोया कि इंडिया की वजह से बांग्लादेश ने ये जो प्रोजेक्ट है इसको ड्रॉप किया है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि कैंसिल तो ये प्रोजेक्ट 6 साल पहले ही हुआ था, लेकिन ऑफिशियली इसको अब अनाउंस किया गया है कि ये कैंसिल हुआ है। यानी इन 6 सालों में ऑफिशियली नहीं कहा गया था, अनऑफिशियली चीन को बताया गया था कि बांग्लादेश ये प्रोजेक्ट नहीं करेगा। जब ये प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ था तब बांग्लादेश के चीन के साथ पॉलिटिकली इतने गहरे रिलेशंस नहीं थे। इसके बाद बांग्लादेश चीन के वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा बना था। हालांकि उस वक्त भी चीन के खिलाफ यूएस और इंडिया का प्रेशर था बांग्लादेश के ऊपर कि वो इंडिया की तरह इस वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा ना बने और इसका बायकॉट करें, लेकिन बांग्लादेश ने इसका बायकॉट नहीं किया था और खित्ते के बाकी सारे मुल्कों की तरह बांग्लादेश भी चीन के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है वन बेल्ट वन रोड उसका हिस्सा बना था। बहरहाल इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश के ऊपर किस कदर प्रेशर आ सकता है, खुसूसी तौर पर यूएस और इंडिया का चीन के खिलाफ। अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक कमांड है इसमें बांग्लादेश भी एक बहुत अहम मुल्क है। यही वजह है कि इन दिनों अमेरिका काफी ज्यादा एक्टिव है अपने रिलेशंस को लेकर बांग्लादेश के साथ, और यहाँ पर वो चीन को टफ टाइम देने के लिए तैयार है। बांग्लादेश का रोल इस वक्त और ज्यादा बढ़ जाएगा जब चीन अरुणाचल प्रदेश पे अगर थिएटर स्टार्ट करता है, जिसके चांसेस बहुत हैं। ऐसे में बांग्लादेश का सेंट्रल रोल बनता नजर आ रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट में। लिहाजा क्वाड ग्रुप के मुल्कों यानी अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये जरूर कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश इंडिया की तरफ ज्यादा फेवरेबल रहे, लेकिन दूसरी तरफ भी चीन है जो कि अपने रीजन में क्वाड से भी ज्यादा असर रखता है। साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। विश्व का हमेशा यही अनुभव रहा है और इसी अनुभव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। आज विश्व विकासवाद को समर्पित है और विकास की खुली स्पर्धा का स्वागत कर रहा है।